चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। रामनगरी को ग्रीन अयोध्या बनाने की तैयारी, लगाए जाएंगे 38 लाख से ज्यादा पेड़, ये है योगी सरकार का एक्शन प्लान। बता दें, रामनगरी अयोध्या में भव्य मंदिर और अन्य बड़ी परियोजनाओं के बाद अब ग्रीन अयोध्या बनाने के लिए काम शुरू हो गया है। इसके लिए ग्रीन फंड बनाने की पहल की गई है, जिसके तहत पौधारोपण कर ग्रीन अयोध्या विकसित की जाएगी। इसमें आम लोग और संस्थाएं भी अंशदान कर सकती हैं। योगी सरकार ग्रीन अयोध्या के लिए कमर कस चुकी है। अयोध्या के नवनिर्माण कार्य के लिए काटे गए पेड़ों की जगह वन विभाग ने 38 लाख से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने का एक्शन प्लान भी तैयार किया है। हमास से जंग के बीच इजराइल ने लेबनान पर किया हमला, हिजबुल्लाह के 3 सदस्य मारे गए। बता दें, दुनिया के कई देश युद्ध में घिरे हुए हैं, जहां रूस यूक्रेन जंग को 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इधर हमास और इजराइल बीते 7 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं। अब तक 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जहां सभी देश संघर्ष विराम की उम्मीद लगाए हुए थे, वहीं अब एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। इजराइल ने लेबनान में टैंकरों के एक काफिले को निशाना बनाया। इस हमले में हिजबुल्लाह के 3 सदस्य भी मारे गए। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा ने राज्यसभा चुनाव के लिए भरा नामांकन, सुप्रिया सुले से हारी थी बारामती सीट। बता दें, गुरुवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी सुनीता पवार ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आधिकारिक रूप से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। यह घटनाक्रम हाल ही में लोकसभा में सीट हासिल करने के उनके प्रयास के बाद हुआ, जहां उन्होंने बारामती निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था लेकिन हार गईं। उनकी भाभी सुप्रिया सुले उसी निर्वाचन क्षेत्र में लगातार चौथी बार जीत हासिल करने में सफल रहीं। अजीत डोभाल बने रहेंगे देश के एनएसए, प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा को भी मिला सेवा विस्तार। बता दें, एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में भारत सरकार ने अजीत डोभाल और पीके मिश्रा को प्रधानमंत्री कार्यालय में महत्वपूर्ण सलाहकार भूमिकाओं में फिर से नियुक्त करके उनके नेतृत्व और विशेषज्ञता पर अपना भरोसा जताया। अजीत डोभाल को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और पीके मिश्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में फिर से नियुक्त करना देश के शासन और राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करता है। भाजपा पर बरसे आरएसएस के इंद्रेश कुमार, जो अहंकारी बन गए, उन्हें भगवान राम ने 241 पर रोका। बता दें, आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो पार्टी राम की पूजा करती थी वह अहंकारी हो गई। ऐसे में 2024 के चुनाव में वह सबसे बड़ी पार्टी बन तो गई, लेकिन जो उसे सत्ता मिलनी चाहिए थी उसे भगवान राम ने अहंकार के कारण रोक दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग भगवान राम का विरोध करते थे उनमें से किसी को भी सत्ता नहीं मिली, यहाँ तक कि सभी को मिलाकर दूसरे नंबर पर खड़ा कर दिया गया। भगवान का न्याय बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। उन्होंने स्पष्ट रूप से सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी इंडिया गठबंधन दोनों पर निशाना साधा। हालांकि उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। 11 देशों में बढ़ा पोलियो, बगैर टीके भारत में प्रवेश पर रोक, सरकार ने नियमों में किया संशोधन। बता दें, केंद्र सरकार ने पोलियो प्रभावित 11 देशों की यात्रा से पूर्व टीकाकरण अनिवार्य किया है। बगैर टीकाकरण प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों के प्रवेश पर रोक बढ़ाने के साथ ही निगरानी शुरू कर दी है। मंत्रालय ने पुराने नियम में संशोधन करते हुए यात्रियों के लिए ओरल पोलियो वैक्सीन के अलावा इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन को भी मान्यता दी है। यह खुराक यात्रा से कम 4 सप्ताह पहले लेना अनिवार्य है। दोनों में से किसी भी एक टीके की खुराक का प्रमाण पत्र मान्य होगा। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान, कैमरून, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सोमालिया और सीरिया को स्थानिक देश की श्रेणी में रखा है। वहीं मलावी, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, कांगो और डीआर कांगो को पोलियो वायरस प्रसार की श्रेणी में रखा है। टिकट नहीं मिला तो मंत्री कैसे बनते मुस्लिम, सुब्रत पाठक ने बताया कि मुसलमान को प्रत्याशी नहीं बनाती भाजपा। बता दें, कन्नौज लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से हारे भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने किसी मुसलमान को मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री नहीं बनाने पर गुरुवार को ऐसी बातें कही जिस पर विवाद हो सकता है। सुब्रत पाठक ने कहा कि जब भाजपा किसी मुसलमान को टिकट ही नहीं देती तो मंत्री कैसे बनाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि मुस्लिम भाजपा को वोट नहीं देते। सुब्रत पाठक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह भी लिखा कि भाजपा के रहते हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। यही कारण है कि नामुस्लिम भाजपा को वोट देते हैं और इसीलिए भाजपा इनको टिकट ही नहीं देती। सीमा हैदर को सता रहा बच्चों को बेचे जाने का डर, वकील का बड़ा दावा, एनआईए जांच की मांग। बता दें, पाकिस्तान से भागकर 4 बच्चों के साथ भारत आई सीमा हैदर की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। पाकिस्तान की चाइल्ड राइट्स बॉडी ने सीमा हैदर के बच्चों को वापस बुलाने की मांग की है। चाइल्ड राइट्स बॉडी ने इसे लेकर वहां के विदेश मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें चारों बच्चों की वतन वापसी सुनिश्चित करने की बात कही गई है। इस मामले को लेकर सीमा के वकील एपी सिंह ने कहा कि सीमा को अपने चारों बच्चों को विदेश में बेचे जाने का शक है।
सीमा इस मामले में मानसिक रूप से परेशान है। उसे डर है कि मानव तस्कर उसके बच्चों को यहां से पाकिस्तान लेकर जा सकते हैं। सीमा के वकील ने आगे बताया कि पाकिस्तान के ऐसे लोग जो बच्चों की तस्करी करते हैं वो भारत में रह रहे कुछ लोगों से मिलकर सीमा के बच्चों को छीनने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इसके लिए भारत के कुछ लोगों को पाकिस्तान के एक ट्रस्ट के जरिए फंडिंग की जा रही है। अभिनेता कमाल खान की बढ़ सकती है मुश्किलें, मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का केस दर्ज। बता दें, बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती को लेकर कथित रूप से अभद्र टिप्पणी करने के मामले में फिल्म अभिनेता कमाल राशिद खान उर्फ KRK के खिलाफ देवबंद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि कमाल खान मूल रूप से सहारनपुर जिले में थाना देवबंद के अंतर्गत ग्राम फुलास अकबरपुर के निवासी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया मंच X पर कथित अभद्र टिप्पणी की थी। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सागर जैन ने बताया कि कमाल राशिद खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उनके ऊपर यह मुकदमा बसपा नेता और पार्टी के देवबंद विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सुशील कुमार ने दर्ज कराया है। फिल्म हमारे 12 में मुस्लिम महिलाओं पर ऐसा क्या है जिस पर मचा है बवाल, सुप्रीम कोर्ट की रोक। बता दें, फिल्मों को समाज का आईना कहा जाता है और उन्हें रचनात्मक लिहाज से कुछ छूट मिलती है, लेकिन हमारे 12 मूवी की रिलीज पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत का कहना है कि उच्च न्यायालय का आदेश आने तक इस फिल्म को रोक कर रखा जाए। मूवी के खिलाफ उच्च न्यायालय से लेकर शीर्ष अदालत तक अर्जी दाखिल हुई थी, जिसमें कहा गया कि यह फिल्म इस्लामिक मान्यताओं को गलत ढंग से दिखाती है। इसके अलावा विवादित मुस्लिम महिलाओं का भी इसमें गलत चित्रण है। महिलाओं को लेकर इसमें ऐसा दिखाया गया है जैसे उन्हें कोई अधिकार ही नहीं है। ऐसे में हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है जिस पर ऐतराज है। पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के CM के रूप में ली शपथ, उप मुख्यमंत्री बने चाउना मीन। बता दें, भाजपा नेता पेमा खांडू ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वहीं चाउना मीन ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। खांडू के साथ साथ 11 अन्य विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल KT पटनायक ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा सहित अन्य नेताओं की मौजूदगी में शपथ दिलाई। एक दिन पहले ही खांडू को सर्वसम्मत से भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया था। मुफ्त राशन के लिए 30 जून से पहले करा लें eKYC। बता दें, राशन कार्ड के जरिए अगर आप भी मुफ्त राशन लेने की सुविधा उठाते हैं, लेकिन आपने अभी तक राशन कार्ड के लिए eKYC प्रोसेस पूरी नहीं की है, तो जल्दी से ये काम करा लें। नियम के अनुसार परिवार के सभी सदस्यों के लिए eKYC कराना जरूरी है। इसके लिए सभी सदस्यों का फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन जरूरी है। राशन कार्ड पर जिस सदस्य का नाम है उसकी eKYC होना जरूरी है। अगर किसी सदस्य की eKYC नहीं हुआ है तो उसका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। बता दें, राशन कार्ड की eKYC की सुविधा बिल्कुल मुफ्त है। आप बिल्कुल फ्री में eKYC करा सकते हैं। इसके लिए आपको उस राशन की दुकान पर जाना होगा जहां से आप राशन लेते हैं। यहां से आप eKYC करा सकेंगे। POS मशीन से फिंगरप्रिंट लेकर दुकानदार eKYC अपडेट कर देगा। अगर आप राशन कार्ड धारक हैं तो आपको 30 जून 2024 से पहले eKYC करा लेनी चाहिए। दरअसल विभाग की ओर से सभी राशन कार्ड डीलरों के लिए 30 जून की eKYC के लिए लास्ट डेट तय की गई है। ऐसे में डीलर्स के पास राशन वितरण करते समय 30 जून तक का समय है जब वो eKYC करा सकते हैं। मंत्रालय पहुंचते ही जयंत चौधरी ने अफसरों से दाग दिया मजेदार सवाल, हंसने लगे अधिकारी। बता दें, राष्ट्रीय लोकदल के नेता और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने मंगलवार को शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। मंत्रालय पहुंचने के बाद जब वो अपने दफ्तर में पहुंचे तो वहां मौजूद अफसरों से उन्होंने मजेदार सवाल दाग दिया। जयंत ने पूछा, अरे सच ये बताओ कि तौलिया वाली परंपरा कहां से आई है। इस पर अधिकारी हंसने लगे। इसके बाद जयंत ने मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण किया। जयंत ने दफ्तर में अधिकारियों और पत्रकारों से वार्ता की। मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद पत्रकारों से वार्ता में जयंत ने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। कठुआ आतंकी हमले पर आप विधायक सोमनाथ भारती की PM मोदी से मांग। बता दें, आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले को लेकर PM नरेंद्र मोदी से मांग की है कि इस पर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। सोमनाथ भारती ने कहा कि भारत को सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कदम उठाने चाहिए। बीते 3 दिनों में जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमले हुए। पहले रियासी, फिर कठुआ और डोडा में आतंकियों ने हमला किया। सोमनाथ भारती ने आगे कहा, मोदी जी को इस पर सख्त एक्शन लेने चाहिए। पाकिस्तान कैसे हमारे घर में घुसकर ऐसा कर रहा है, आज पूरे देश आपके साथ है। मुझे लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कदम उठाने चाहिए। रियासी में तीर्थयात्रियों से भरी बस पर हमला किया गया जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई जबकि कई घायल हो गए। आतंकियों का खात्मा तय, PM मोदी और NSA अजीत डोभाल की मीटिंग में बना फुल प्रूफ प्लान। बता दें, कश्मीर घाटी में कमर टूटने के बाद आतंकी संगठन अब जम्मू संभाग को दहलाने की साजिशें रच रहे हैं। बीते 3 दिनों में
रियासी, कठुआ और डोडा में हुए आतंकी हमले इसकी तस्दीक करते हैं। आतंकियों की नापाक साजिशों को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी को अधिकारियों ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा संबंधी स्थिति की पूरी जानकारी दी है, आतंकवाद विरोधी प्रयासों के बारे में बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों से आतंकवाद विरोधी क्षमताओं का पूरा उपयोग करने को कहा है। इसका सीधा संकेत है कि किसी भी सूरत में अब आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा।